हर रात वह महिला चित्र के सुंदर पुरुष को चूमती और सहलाती थी, पर उसका अकेलापन कम न हुआ। इसलिए उसने प्रार्थना की कि वह पुरुष जीवित हो जाए। एक दिन पेंटिंग चूमते समय उसे होठों पर गर्माहट महसूस हुई। तभी वह पुरुष फ्रेम से बाहर आया और बेलों को बुलाकर उसे पेंटिंग की दुनिया में खींचने लगा। उसे बुरी तरह संघर्ष करते देख उसने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और जबरदस्ती उसका सिर ऊपर कर दिया। बेलों ने उसे छोड़ दिया और आखिरकार वह उसके चेहरे को साफ साफ देख पाई। इतना सुंदर पुरुष इस दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन था। वह थोड़ा झुका और समझाने लगा कि तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि वह भ्रम देख रही है। उसने उसे गाली दी और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे फंसा लिया, जिससे वह वहीं जड़ हो गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक थी। फिर वह धुएं के एक गुच्छे में बदल गया और वापस पेंटिंग में समा गया। झोपड़ी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी ठुड्डी पर बची ठंडक बहुत हकीकत लग रही थी। कांपते हुए वो पेंटिंग के पास गई ताकि उसकी असलियत पूछ सके। अचानक दरवाजा खुला और दो औरतें हाथ में शादी का जोड़ा लिए अंदर आईं, जिनकी मुस्कान में खोट था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि शादी का समय हो गया है। उसका दिल डर से भर गया। वह वांग परिवार की दूसरी छोटी बेटी थी। ली परिवार को खुश करने के लिए उसकी माँ उसे उनके मृत बेटे से शादी के लिए मजबूर कर रही थी। वह औरतों पर चिल्लाई कि दूर रहें और उनके पास आते ही दीवार से चिपक गई। उसने आंखें मूंद कर बचाने की प्रार्थना की। तभी उस आदमी की आवाज उसे निकम्मी कह रही थी। उसकी आंखें खुल गईं, पेंटिंग से काला धुआं निकला और औरतें वहीं जड़ हो गईं। उनकी आंखें डर से फैल गईं, जैसे वे किसी भयानक चीज को घूर रही हों। हैरान होकर पीछे मुड़ने पर वहां कुछ नहीं था, पर औरतों को उसके ठीक पीछे एक भूत दिखाई दिया। वे डर कर चीखते हुए बाहर भाग गईं और शादी का जोड़ा वहीं फर्श पर छोड़ दिया। झोपड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया। हाँफते हुए उसने देखा कि पेंटिंग का आदमी और फीका लग रहा था, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। क्या यह कोई जादू था? उसने इसे मामूली जादू बताया। उसकी आवाज कमजोर थी। वह 1000 साल से सो रहा था और अपनी ऊर्जा खो चुका था। उसने उसे कोई ऐसी चीज ढूंढने को कहा जिसमें आध्यात्मिक शक्ति हो, पर वह खुद ही मुश्किल में थी। मदद क्या करती? उसने बताया कि सू हॉल के दक्षिण पूर्व कोने में छिपा जेड लॉकेट उसे ढूंढना था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दरवाजा फिर से खुला। इस बार कई आदमी अंदर घुस आए और उसे जबरन शादी के लिए ले गए। जादुई शक्ति न होने के कारण वह मदद नहीं कर सका। उसे घसीटकर शादी की रस्म हेतु ले गए। ली और वांग परिवार पहले से वहां इंतजार में थे। कठपुतली की तरह उसे मृतक की तख्ती के सामने जबरन झुका दिया गया। अपमान के आंसू उसकी आंखों में भर आए। जैसे ही उसका माथा तीसरी बार ठंडी जमीन को छूने ही वाला था, एक अजीब सी शक्ति उसके अंगों में दौड़ गई। उसकी मुद्रा सीधी हो गई और उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वह आदमी अंदर घुस गया। उसकी माँ ने कुछ अजीब महसूस किया और उसे चेतावनी दी कि विरोध मत करना। उस महिला ने बात अनसुनी कर बस ठंडी नजर डाली, जिससे माँ कुछ बोल न सकी। वह मेज की ओर बढ़ी और सबको हैरान करते हुए एक कागज पर एक डरावना तावीज लिखने लगी। फिर वह उसे आत्मा की पट्टिका की ओर ले गई। प्रबंधक घबरा गया क्योंकि वह अजीब चिन्हों को पहचान नहीं पाया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई जब उसने तावीज को मजबूती से पट्टिका पर चिपका दिया। हॉल में एक तेज धमाके की गूंज सुनाई दी। मजबूत लकड़ी की पट्टिका चूर चूर होकर बिखर गई।